ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो अभी भी फ्री में कॉलिंग्स कर रहे हो, आप लोग फ्री में अगर एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो इस चीज़ को अभी कभी ड्रॉप कर दो। ठीक है, सारे के सारे कॉलिंग्स करना स्टार्ट करो। एनरोलमेंट का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप डेली कॉल्स कर सकते हो। डेली यानी कि डेली मीन्स डेली। आपको पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई पीपीटी 1 3 5 7 कोई होती है। नो, नो मैटर, डेली कॉल्स करो। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है आपके लिए। डेली का टारगेट बेस्ड काम करो। डेली का एटलीस्ट 4 से 5 6 10 ऐसे टारगेट लोग इतने एनरोलमेंट निकालने हैं। जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो और करना स्टार्ट करो। ठीक है। सो चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली रहने वाला है एनरोलमेंट करते टाइम जो आप लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना, तरह तरह के लोग सवाल करते हैं आपसे उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है। कि और कई लोग ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं कर पाते। तो आज मैं बहुत सिंपल वे से आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देके जाऊंगा। ठीक है, जिसके आंसर आप लोगों को चाहिए। तो अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो उनको आप कहीं लिख सकते हो या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज जो मेरे पास सवाल हैं वो तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। ठीक है। वैसे तो मेरे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको 10 से 11 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही इट मीन्स आपका नेटवर्क इशू है, मेरा नहीं। जी जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के भरोसे क्यों आते हो आप लोग कि अभी सेशन में से निकल जाते हैं बाद में देख लेंगे आराम से? हैं? अच्छे से सेशन लिया करो, रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। चलो फिर भी बैकअप के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं आप लोगों को जरूर शेयर कर दूंगा। सो हम थे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। लगभग लगभग मेरे पास 10 से 11 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को नॉर्मली जो मैंने आज तक फेस करे हैं, जो आप लोगों को ऑब्वियस सी चीज़ें आते ही होंगे, तो उन सारी चीज़ों के आंसर करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो मेक श्योर आप सभी लोग अपने पास डायरी पेन जरूर लेके चलो। ठीक है, ताकि आप चीज़ें साथ में लिखते रहो। चलो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सभी लोग जिनके पास वीडियोस हैं उन लोगों को तो मेरे को दिख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट जिन लोगों के वीडियोस ऑफ हैं? अभी फिलहाल किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जूम की ही रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके 1 घंटे के बाद आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यानी कि यूट्यूब वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी खाली यूट्यूब पे चल रही है, सॉरी जूम पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे हैं मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ, बाद में आप लोगों को अगर कोई रह जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी को आता ही होगा, दैट इज काम क्या करना है ना? काम क्या है? आप लोगों ने पिच दे दिया, एनरोलमेंट का वीडियो दे दी, वीडियो उन्होंने देख भी ली, है ना? अब वो लोग बोल रहे हैं कि काम क्या करना है ये तो बता दो, वीडियो में तो बताया ही नहीं गया काम क्या करना है। राइट। तो इसको आप किस तरीके से बढ़िया तरीके में जवाब दे सकते हो जिससे आपका प्रोस्पेक्ट भी लूज ना हो? तो अब हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, इससे पहले क्या होगा आपका इनविटेशन। ठीक है। सो मेक श्योर सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इनविटेशन के अंदर आप लोगों ने कभी ये चीज नहीं बोलनी कि आपको 8 मिनट की वीडियो के अंदर काम पता लग जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको ये चीज नहीं बोलनी। अगर आप ये चीज बोलोगे कि काम पता लग जाएगा, तो ऑब्वियस चीज है सामने वाला को काम तो पता लगेगा ही नहीं, वो तो अब क्वेश्चन ही करेगा आगे से कि काम क्या करना है। राइट। तो इस चीज को आप इस चीज से इंस्टेंट रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज कि हमारी उस जो 8 मिनट की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि आप मास्टर क्लास का पार्ट किस तरीके से बन सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो तो आप कितना अर्न कर सकते हो, आपको एक अर्निंग पोटेंशियल का आइडिया लग जाएगा। आप ये चीज बोल सकते हो। आप कभी ये चीज मत बोलो कि अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको काम पता लग जाएगा। ठीक है, आपको काम क्या करना है वो पता लग जाएगा और साथ में मास्टर क्लास का पार्ट कैसे बनना चाहिए, ये मत बोलो। ठीक है, अगर आप ये चीज बोलोगे तो कहीं ना कहीं आप लगभग लगभग 50 से 60% चांसेस कम कर दोगे अपने उस सवाल को आने से। आप पहले ही ऑब्जेक्शन क्लियर कर दोगे। ठीक है, अगर आफ्टर वीडियो जब आप उससे बात करते हो, जब वो आपसे पूछेगा काम क्या, तो आप पहले ही वहां पे ये चीज क्लियर कर सकते हो कि देखो मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर करी थी कि इस वीडियो के अंदर काम के बारे में पता नहीं लगेगा, इसके अंदर खाली आपको एक ओवरऑल व्यू मिलेगा, इनकम पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा और मास्टर क्लास का पार्ट किस तरीके से बनना है ये चीजें पता लगेंगी।
ठीक है, पहला जहां पे आप इसको टैकल कर सकते हो एक तरीके से, समझ में आई बात। अब दूसरा, अगर आप उसको आंसर देना चाहते हो फिर भी वो ये चीज पूछता है कि काम क्या करना है, तो उसको आप बताओ। ठीक है, कि देखो बेसिकली अभी जो तुमने हमारी एक वीडियो देखी है वो एक ओवरऑल, उस वीडियो के अंदर तुम्हें 8 से 10 मिनट में एक ओवरऑल व्यू ही मिला है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने 8-10 मिनट की वीडियो देखी और 1 घंटे बाद तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया और आज शाम को तुम्हारी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, काम हमारा बेसिकली 5 से 6 इंडस्ट्री के अंदर 5 से 6 चीजों के ऊपर हमारा काम डिपेंड करता है। वो क्या है? लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, चैट्स हो गया, कॉलिंग्स हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऐड ऑन कर सकते हो। जो जो चीजें हमारे बिजनेस के अंदर चलती हैं वो चीजें, ठीक है, इन 5 से 6 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आपने आज से पहले कभी इन 5 6 चीजों के ऊपर काम करा है? क्या आपको नॉलेज है कैसे करते क्या होता है? चलो जी, ये भी खराब हो गया आई थिंक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर वो बोल, ऑब्वियस ही चीज है, ज्यादातर लोग नो ही बोलेंगे। तो देखो इन सारी चीजों के ऊपर ही हमारा काम रहने वाला है। अगर आपको इन सारी चीजों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जहां आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को तो मानते हो ना, आपको सीखना पड़ेगा, राइट। और सीखने के लिए आपको देने हैं 3 दिन। क्या बोलो मैंने यहाँ पे, देखो आप पीपीटी के बाद वाला फॉलोअप ही मैं एनरोलमेंट के बाद ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको सीखने के लिए देने हैं 3 दिन। 3 दिन का मतलब यही नहीं है कि आपको पूरे 3 दिन देने हैं, आपके हर 24 घंटों में से मुझे 1 से 2 घंटे चाहिए होंगे। निकाल पाओगे? यस, हाँ जी निकाल लेंगे। ओके, तो बस बाकी आगे का आप शेड्यूल शेयर कर दो। आप इस तरीके से वेल सेटिस्फाइंग आंसर उस पर्सन को दे सकते हो, ठीक है। इससे कभी भी आपका प्रॉस्पेक्ट लैक नहीं करेगा। तो इसके 2 चीजें बताई हैं मैंने आपको, 2 सोल्यूशन बताए हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर आप इनविटेशन के अंदर ही क्लियर कर देते हो ये चीज कि आपको एक ओवरऑल व्यू ही मिलने वाला है इनकम पोटेंशियल के बारे में, प्लस आपको मास्टर क्लास किस तरीके से अटेंड करनी है उसके बारे में पता लगने वाला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस ऑब्जेक्शन को आने नहीं दोगे, ठीक है। अब देखिए, मैं एक सवाल बार बार बहुत बार रिपीट नहीं कर सकता, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। अगर कुछ चीज मिस हो जाएगी, आफ्टर दैट आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। पहला क्लियर है? आप सब लोगों को पता होता है डेली मॉर्निंग सेशन होते हैं, सब लोगों को पता है डेली आप लोगों की कोई ना कोई क्लास चलेगी, है ना, सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होती है। बट स्टिल उसके बाद भी हम लोग प्रॉपर नेटवर्क में नहीं बैठते, फिर स्टिल हम लोगों के काम ही नहीं खत्म होते। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि आप लोग नेटवर्क में बैठो, प्लस थोड़े बहुत अपने काम को जो भी है उनको समेट कर अच्छे से बैठो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो इसके बाद आ सकता है आप लोगों को, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट? ये तो आपको इनविटेशन में ही आ जाता होगा, पैसा भी लगेगा क्या? बहुत फेमस क्वेश्चन है जी, राइट। देखो मैं तो बहुत बार इस क्वेश्चन के ऊपर बोल चुका हूँ, इस ऑब्जेक्शन के ऊपर बोल चुका हूँ। मैं हमेशा यस ही बोलता हूँ। अगर सामने वाला मेरे से पूछ रहा है कि इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, इज देयर एनी चार्ज, मैं हमेशा यस बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप सामने वाले को अगर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको ये है कि नहीं भाई कल को भी इसको पता लगना है, आज ही बता दो, अभी पता लग जाएगा कितने पानी में है, राइट, एक तरीके से बता दो, तो शायद वो समझ सकता है। अगर नहीं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ये चीज जरूर बोल सकते हो, जैसे कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे टर्नओवर होता है, ठीक है। और उस टर्नओवर को भी क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि आपको आगे चलकर पता लगेगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो, ठीक है। एक चीज तो ये बोल सकते हो। दूसरी चीज कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि इस बिजनेस के अंदर 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि लिमिटेड पैसे के अंदर खुश होते हैं, जिनको 5-10 हज़ार ही कमाना होता है, और एक वो लोग होते हैं जिनको ज्यादा पैसा कमाना होता है। तो जिनको ज्यादा पैसा कमाना होता है वो इस बिजनेस को पैसा लगा के भी स्टार्ट करते हैं, जिनको जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो वो बिजनेस को पैसा लगाए बिना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी भूख कितनी है। यानी कि इस सिचुएशन में आप ना तो पर्सन को हाँ बोल रहे हो, ना ही ना बोल रहे हो, एक ये भी होता है। अब इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से बोलना चाहते हो। मैं जनरली यही चीज बोलता हूँ, हाँ पैसा लगेगा, बट मेरी यहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है कि पैसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है। मैं जनरली जो चीजें बोलता हूँ,
ठीक है कि पैसा डेफिनेटली लगेगा आज की डेट में। आप कुछ भी लेने जाओ, आप जो इतने तो आप मेच्योर हो कि आपको ही पता है कि आज की डेट में कुछ भी फ्री का नहीं है, हर चीज के ऊपर पैसा लगता है। तो पैसा जहां पे भी लगता है, बट मैं आपको जब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जब बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पैसा लगाओ। मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर करने का कोई पैसा नहीं है, आप एक्सप्लोर करो। अच्छा लगे तो हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे करना है, अगर लगाना है तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई मतलब ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर बात करने का, राइट। अब अगर आप ये चीज सोचो कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो इस चक्कर में आप मेरे को ये चीज बोलो कि यार आगे पैसा लगाना पड़ेगा, छोड़ समझते नहीं है, तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपका नुकसान हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, ये चीज सोचकर आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा, और जिसकी वजह से हो सकता है आपके हाथ से एक करियर अपॉर्चुनिटी ही चली जाए, जो इन फ्यूचर आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। तो पैसा लगाना है या नहीं लगाना है या नहीं है, ये सब चीजें बाद की बात है। पहला कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग का, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा होता है पैसा लगाने का। तो आप पहले अच्छे से समझ लो, एक बार एक्सप्लोर कर लो। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आगे बात करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि जेब से निकाल लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो। और इसी पिच को आज तक मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज करता आ रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, आज तक मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देती आई है ये पिच। मेरे को कभी किसी पर्सन ने ये नहीं बोला, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100 रिजल्ट आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जितना मर्जी समझा लो नहीं आएंगे, बट कुछ लोग ऐसे, काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो मेरी इस बात से रिलेट करते हैं, समझते हैं, वो अपना टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं क्या है। वो इस माइंडसेट से आते हैं। और फॉरएवर का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा तो है, अगर सामने वाला एक्सप्लोर करता है तो कहीं ना कहीं वो, उसका मन तो मान ही जाता है, राइट। बाकी उसके बाद हमारी खुद की स्किल्स हैं आपकी बात करने के ऊपर, राइट। जी आप लोग ना अपने सवाल थोड़ा सा अपने पास रखिए, मैं एंड में सवाल लूंगा। पहले मैं अपने सवाल खत्म कर देता हूँ, शायद हो जा सकता है कि आप लोगों के जो सवाल है वो मैं कवर ही कर दूं। बिल्कुल फातिमा जी, बिल्कुल पर्सन मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आप लोगों को, वैसे तो जी कुछ लोग ही सवाल करते हैं बट फिर भी आ जाता है। क्या आप लोगों को ये सवाल आता है कि कंपनी का नाम क्या है, वो तो बता दो, कंपनी कौन सी है, आया कभी? कंपनी का नाम क्या है? अब सबसे पहले ये समझो कि ये सवाल करता कौन है। ये सवाल बेसिकली वो लोग करते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कोई प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर रखा होता है। क्या बोला मैंने? जिन लोगों ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोई ना कोई फॉर्म फिल कर रखा होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लोर कर रखा होता है, दैट्स वाई उन लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कंपनी कौन सी है। जहां फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, जो एमबीए होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, मुझे सब आता है, राइट। वो लोग होते हैं जो कि आप अपना दिमाग चलाएंगे, जैसे ही अपनी कंपनी का नाम बताया वो कॉल रखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बला बला बोलेंगे और चलो जी तुम्हें ब्लॉक कर देंगे जहां पे तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाएंगे, राइट। तो इन लोगों को क्या जवाब देना है, अब इस चीज के ऊपर उतरते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई जी, ठीक है। अब इसका जवाब किस तरीके से देना है ये समझ लो, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, सिंपल सा सवाल जवाब उसको दो कि मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कंपनी का नाम जानना जरूरी है। क्या बोला मैंने? कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आपके लिए कंपनी का नाम जानना जरूरी है, बट अगर मैंने आपको कंपनी का नाम बता दिया तो आपके अंदर से तो सारी क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाएगी। और हो सकता है जैसे ये कॉल एंड हो, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जो कि ऑब्वियसली हम ह्यूमंस की आदत होती है, राइट। और अगर आप सर्च करने गए और अगर आपको कुछ नेगेटिव, देखो हर चीज है, कुछ आपको नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला, तो आप वहीं से एक ओवरऑल व्यू जज करोगे, उसको प्री जज करोगे, और हो सकता है वहां से आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर ही ना करो। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो, ठीक है।
ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और आपको पता लग ही जाएगा। हमारी नेक्स्ट जो क्लासेज है उसके अंदर आपको पता लग ही जाएगा, और उसके बाद आप जितना चाहो उतना सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सामने वाले को जवाब दे सकते हो कंपनी के नाम पे। सामने क्लियर हुआ इतना? इतना होगा क्लियर? ऐसे कर सकते हो अगर समझ आ गया तो। कितने आलसी हो भाई, इतनी ठंड लग रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, जस्ट जोक। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, और सेम लाइनें तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं देख देख के तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खाली क्वेश्चंस देख रहा हूँ जहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। अब मैं सेम लाइन तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलूंगा आप बोलोगे सर पहले आपने कुछ और बोला, अभी आपने कुछ और बोला। अगर बोले कि भाई कंपनी का नाम क्या है, तो मैडम जी अभी मैंने क्या जवाब दिया? ठीक है, कि अगर मैंने कंपनी का नाम ही बता दिया तो आपके अंदर से तो सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, राइट? और उसके हो सकता है मे बी आपको, अगर मैंने कंपनी का नाम बता दिया, आप कॉल रखते ही, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है, आप जाओगे आप सर्च करोगे, और हो सकता है कोई चीज़ आपको पॉजिटिव मिले कोई नेगेटिव मिले, और उसके बिहाफ पे आप प्री जज करो कि ये काम ऐसा होगा वैसा होगा, राइट? तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। देखिए मैंने आपको फिलहाल बोला है कि आप लोग अपने ना क्वेश्चन अपने पास रखो, सेशन खत्म नहीं हुआ है। मैं एंड में हर एक बंदे के सवाल का जवाब देके जाऊंगा, और मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि अभी टाइम है, और हो सकता है कि मैं आपके वो सवालों के सारे जवाब इस सेशन में दे दूं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा जरूर ध्यान रखो। अब इसके बाद एक और सवाल आता है नॉनसेंस वाला, जोड़ने वाला काम है क्या? बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है? ये भी आपको आ जाएगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, अगर आप लोग विन सिचुएशन में आना चाहते हो तो सवाल करना सीखो। ऐसा नहीं है कि किसी ने सवाल पूछा और तुम पट 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 आंसर देने लग गए तोते की तरह। नो, हमारे पास दिमाग है, राइट? तो हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। सेल्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है? तो इसके अंदर जो भेजा है भगवान ने, इसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है? तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। गॉट इट? हम्म। तो अगर कोई बंदा ये चीज़ बोलता है कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो वहां पे जी सिंपल सा सामने वाले से उल्टा जवाब बोलो कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है? बट जो भी इंग्लिश होती है ना, कि तुम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, बंदे जोड़ना ये क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होता है ये काम, ठीक है? देखो आप सबसे पहले इस चीज को समझो, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों के दिमाग में ये चीज आए कि यार जहाँ पे टीम तो बनती है, नेटवर्क तो जुड़ता है, तो जहाँ पे है तो इन शॉर्ट में बंदे जोड़ने का काम। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ, जोड़ने का और नेटवर्क क्रिएट करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है? जोड़ना तो सिर्फ यही चीज होती है कि आप तो अपने रिश्तेदारों के भी जोड़ लो, ऐसे तो जोड़ना कि हाँ भी आपने बताया वो आपके साथ जुड़ गए, बात खत्म, ये चीज नहीं होती। इस बिजनेस में पैसा पता कब आता है? जब आप लोग किसी पर्सन को लीडर बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है? जब आपने जो चीजें सीखी आप सामने वाले को वो चीजें सिखाते हो और उसके नीचे भी जाके सिखाते हो, यानी कि चीजों को डुप्लीकेट करते हो, लीडरशिप क्रिएट करते हो, तब जाके पैसा आता है। तो यहां से लोगों को जोड़ने से नहीं, लोगों को बिल्ड करने से पैसा आता है। तो सिंपल सा इसका आंसर नो ही है कि देखो भाई कोई बंदे बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, बट आप उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उससे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि सामने वाले का कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, उसने ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ कोई मार्केटिंग प्लान देख रखा हो। अगर तो वो फॉरएवर वाला ही है, उसने बोला कि फॉरएवर तो नहीं है, फिर आप बात करो उससे कि आप क्या जानते हो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, है ना? फिर आप अपनी पिच दो वहां पे, ठीक है? ये हो गया क्लियर कि हमारा कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है? प्रोफेशनल वर्क है। अगर आपको समझ आए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रेशर। गॉट इट? चलो आगे। अब कोई बार बार एक ही सवाल कर रहा था, देखो मैं अब आपके सवाल पे आ गया, ट्रस्ट नहीं हो रहा।
मैंने बोला ना आपके सवाल शायद हो सकता है मैं कवर कर लूँ, तो फिलहाल ठंड रखो थोड़ी सी कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, राइट। फिर आप उससे ये चीज पूछो कि भाई किस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अगर सामने वाला बोल रहा है किस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। और एक चीज जरूर आप लोग जरूर किया करो, जब आप लोग अपनी इनरोलमेंट की वीडियो शेयर करते हो ना, उसके साथ साथ आप वो जिस बंदे की आप इनरोलमेंट वीडियो शेयर कर रहे हो, दो ही वीडियोस है हमारे पास, लक्ष्मण सर की या विनय सर की, राइट। तो आप जिस भी वीडियो को शेयर कर रहे हो उनके साथ उस होस्ट की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी जरूर शेयर किया करो, ठीक है। और वीडियो शेयर करने के बाद एक हल्का सा छोटा सा वॉइस नोट भी जरूर ड्रॉप किया करो, जिसके अंदर आप उसको ये चीज जरूर बोला करो कि ये मैंने तुम्हें, जो होस्ट रहेंगे इस वीडियो के, जो हमारे सर हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल है, तो एक बार इस प्रोफाइल को भी जरूर विजिट करना, ठीक है, वीडियो देखना, देन मेरे को अपना फीडबैक शेयर करना, ठीक। और अगर आपकी प्रोफाइल दिखाने लायक है, दिखाने लायक इन द सेंस कि मतलब आपने कुछ मोटिवेशनल पेज नहीं बना रखा, उसको सेल्स वाला पेज नहीं बना रखा, आपने अपने आप को पोस्ट करा हुआ है, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करना आपने स्टार्ट ही करा है, आपकी फोटोज हैं और ढंग की फोटोज हैं, है ना, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रोफाइल भी शेयर करो। अगर नहीं तो नहीं, तो एक सीनियर की रहने दो जिसका होस्ट है वो, ठीक है। तो फिर आप उससे ये चीज बोलो ट्रस्ट किस चीज पे नहीं हो रहा, वो बोलेगा। फिर आप उसको बोलो कि तुम्हें जो मैंने प्रोफाइल भेजी थी, तुमने वो प्रोफाइल देखी। फिर आप वहां पे एक स्टेटमेंट ऐड ऑन करो कि जिस बंदे की मैंने तुम्हें प्रोफाइल भेजी थी, उस बंदे के जो भी, आप एक बार फॉलोवर जरूर चेक कर लेना कि 10,000 से ज्यादा या 20,000 के ज्यादा जितने भी उनके फॉलोवर्स होंगे, एक नंबर ले लो, ठीक है। मान के चलो विनय सर के 12,000 फॉलोवर हैं, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने बोला कि उस बंदे के 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं भाई। अब ऐसा कंटेंट तो है नहीं उनका कि वो लोगों को हंसा रहे हैं या फिर कोई अलग ही चीज दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने उनकी अच्छे से प्रोफाइल देखी होगी। तो अगर उनको 10-12 हज़ार लोग फॉलो कर रहे हैं ना, इट मीन्स उस बंदे ने हजारों लोगों को इस लायक बनाया है, हजारों लोगों की हेल्प करी है, जिनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है और जिनको पैसा कमाना स्टार्ट सिखाया है। और तुम खुद मुझे एक बात बताओ कि 200 रुपए से क्या हो जाएगा? क्या तुम गरीब हो जाओगे जब मैं अमीर हो जाऊंगा? अब जो तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि 200 रुपए से तुम गरीब हो जाओगे या मैं अमीर हो जाऊंगा। और 200 रुपए का स्कैम कौन ही करता है, उससे सवाल करो। क्या तुमने आज तक ये चीज सुनी है कि किसी के साथ 200 रुपए का 300 रुपए का स्कैम हो गया और उसकी न्यूज आ रही है टीवी पे? देखा कभी? ऑब्वियसली नहीं भाई। अगर स्कैम करना होगा तो लाखों हजारों का करेंगे ना, हजारों करोड़ों का। 200 रुपए का स्कैम करेंगे क्या? और मैंने तुम्हें, अगर ऐसा ही कुछ होता तो हम कभी सामने नहीं आते, मैं तुम्हें अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाता, मैं तुम्हें कभी अपने पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करता, मैं तुम्हें कभी अपनी सीनियर की प्रोफाइल ना शेयर करता, राइट। तो तुम मुझे क्लियरली ये चीज बताओ कि भाई ट्रस्ट नहीं हो रहा, एक सिर्फ तुम बहाना यूज कर रहे हो या एक्चुअल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अगर करना चाहते हो तो बताओ, नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मना करो, ठीक है। इसका सिंपल वे में इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। क्लियर हुआ अनुराधा? समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, सर लोग तो कॉल ही नहीं उठाते, है ना, लोग तो कॉल ही नहीं उठाते, रिप्लाई ही नहीं कर रहे। इसका भी मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप लोगों को इस चीज के ऊपर समझने की जरूरत है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सबसे पहले आप थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आपको पता है एक रेशो निकलती है, एक एवरेज होता है, आपको कहीं ना कहीं इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये देखोगे कि यार मैंने 10 लोगों को वीडियो शेयर करी और 10 के 10 लोग मेरे को रिप्लाई कर दे और 10 के 10 मेरे को पे कर दे, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। एक एवरेज तो रहेगा रहेगा, एक एवरेज तो रहने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हो सकता है कुछ लोग रिप्लाई करें और कुछ नहीं करेंगे, और ये चीज हर बार होगी, हर बार होगी, ठीक है, ये चीज हर बार होगी। एक मिनट रुको ना, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, फिलहाल मेरे को थोड़ा सा कवर करने दीजिए, ठीक है। और ये चीज हर बार होगी,
तो इस चीज को आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर, बट एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि हर बार कुछ लोग ऐसे आएंगे इसका मतलब आपके सारे लोग ही निकल रहे हैं। ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है, कि हर एक बंदा नहीं जा सकता। अगर हर बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, हर बंदा आपका कॉल नहीं उठा रहा, इट मीन कहीं ना कहीं आपने वो हाइप और अर्जेंसी ही नहीं दी, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज कहीं सीखी थी, कहते हैं इस बिजनेस में लोगों के आने और ना आने के सिर्फ दो कारण होते हैं। अगर कोई बंदा इस बिजनेस में नहीं आ रहा, सिर्फ उसके दो ही कारण होते हैं, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, कि लोगों को आपका बिजनेस ही समझ नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज, पीपल डिडंट लाइक यू, डिड नॉट लाइक यू, लोगों को आप ही पसंद नहीं आए। अब पसंद आने का मतलब शक्ल नहीं होता, इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि आप बाय फेस बाय पर्सनैलिटी नहीं बात कर रहा हूँ, वो पसंद की बात होती है कि आपका जो कन्वर्सेशन का तरीका था, आपकी जो उनको समझाने के लिए आपके जो जवाब थे, वो चीज मैटर करती है, ठीक है। कि आपने उनके साथ किस तरीके से डील करा, किस तरीके से आपने उन लोगों को आंसर करे, वो चीज डिसाइड करते हैं सामने वाले लोग उस चीज के बिहाफ पे आपको प्री जज करके कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में इतनी? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अगर स्टिल आप लोगों को लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इन्विटेशन के ऊपर, अपनी बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप एक दो बार कॉल कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर वो उठा लेते हैं ठीक है, आपको मैसेज का रिप्लाई देते हैं ठीक है, आपको चेपू नहीं बनना, ठीक है। यू आर नॉट बेचुराम, गॉट इट। तो आपको चिपकना नहीं है किसी के साथ, अगर नहीं लेट देम गो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, नए पर्सन पे आ जाओ। पैसे फॉलोअप में रखो, नंबर सेव हो गया, पता लग गया ना, बात खत्म। स्टेटस दिखा दिखा के जला दो उसको, खुद ही आ जाएगा वो। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन आता है, पैसे लेने के बाद ब्लॉक कर दिया तो आया कभी किसी को? नहीं आया। मैंने बोला कि आ जाता है क्वेश्चन, वो है आ जाता है, ठीक है। अगर ये चीज बंदा बोलता है कि यार पैसे लेने के बाद अगर ब्लॉक कर दिया तो सिंपल सा सामने वाले से एक सवाल करो कि भाई मुझे एक रीजन बता दे कि तेरे को मैं ब्लॉक क्यों करूं, या क्यों करूंगा या क्यों करूंगी, मुझे सिंपल एक रीजन बता दो। अगर मैं तुम ये चीज बोल रहे हो कि पैसे लेके ब्लॉक कर दिया, एक सिंपल सा रीजन बता दो। वो बोलेगा वही चीज कि आपको पैसे मिल गए, आप समझाओगे नहीं तो अगेन उसको वही चीज बोलो कि भाई तुम मेरे को कितने पैसे पे कर रहे हो? 195। इसमें कौन सा राजमहल खड़ा कर लूंगा मैं, इसमें कौन सा मेरे आईफोन आ जाएगा, कौन सा मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जब तू कौन सा सड़कों पे आ जाएगा। मतलब सिंपल सामने वाले को बोलो कि भाई देख, तो खुद सोच के इस बात के अंदर कोई सेंस है? क्या रीजन? तुम मेरे को पैसा देगा तो मैं तेरे को काम सिखाऊंगा। कभी तुमने ये चीज सोची है कि कभी तुमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर करा, तुमने ऑनलाइन पेमेंट पे कर दिया और बदले में तुम्हारा प्रोडक्ट घर पे ना आया, तुमने कभी ये सोचा, ये सोचकर कभी ऑर्डर करा? अगर शायद सोचा होता तो हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं कर पाते भाई। लोग लाखों का सामान भी ऑनलाइन मंगाते हैं और एक ट्रस्ट पे। तो अगर मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट रखो। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। और अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसका जवाब सिंपल वे में आप दे सकते हो। और इसके बाद सबसे फेवरेट क्वेश्चन लोगों का होता है, लोग बोलते हैं ना मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। आता है कि नहीं आता जी? ऑब्वियस है भाई, ये तो आता ही आता है। ये तो 2 सीसी में भी आता है। इनरोलमेंट क्या चीज़ है? देखो, जो पर्सन ये चीज बोल रहा है ना, सबसे पहले तो उससे अगेन एक सवाल करना है, ठीक है, कि देख बहन या देख भाई, कि मेरे को क्लियर क्लियर बता कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तेरे को कोई चीज समझ नहीं आई, जहां फिर तुम मेरे को डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम ये चीज बोल रहे हो कि मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मेरे को वो चीज बताओ। क्योंकि अगर तुम खुद सोचकर देखोगे, इस सवाल के अंदर अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं, इस चीज के अंदर कोई भी सेंस नहीं है। इसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है कि तुम 100-200 रुपए खर्च करने से पहले भी अपने घर वालों की या पति की एडवाइस लो।
इसके अंदर कोई सेंस नहीं है। मेरे पास अगर कोई लड़का लड़का आ जाए कि हाँ भाई मतलब मेरे एज ग्रुप का है, या मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो मैं उसको सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि भाई देख, अगर तेरे को अभी बंदी कहीं बुला लेना तेरी, तो तू बाइक में 200 का पेट्रोल डलवा के आराम से निकल जाएगा किसी को बिना बताए। उसके लिए तो नहीं बोलेगा ना मम्मी पापा को कि मम्मी कोई बुला रहा है मैं जाऊँ 200 रुपये का तेल डलवा दूँ, राइट। तो आप ऐसी कोई लाइन प्रिपेयर कर सकते हो अपने बिहाफ पे। अगर हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के बिहाफ पे, लड़कियां तो लड़कियों के साथ रिलेट कर सकती हो, है ना। कि 200 रुपये में क्या होगा, बचा के क्या ही कर लोगे तुम, 4 प्लेट मोमोज खा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हो। ठीक है। अगेन उससे यही चीज़ पूछ लेना कि मेरे को ऑनेस्टली बताओ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई डाउट है, ठीक है, जहाँ किसी चीज़ का डर लग रहा है, मुझे क्लियरली बताओ, सो दैट मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकूं और हम एक डिसीजन ले पाए। क्योंकि मेरे पास और भी लोग हैं, मुझे उनको भी टाइम देना है। ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो अगर आपको 195 रुपीज पे करने से पहले भी सोचना पड़ रहा है, अगर आपको इतना पे करने से पहले भी सोचना पड़ रहा है, तो सॉरी टू से बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कि मैं ही इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके साथ बिजनेस करने में। मुझे ऐसे पर्सन्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं बट एक्शन जीरो है, जिनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक छोटा सा स्टेप ले सके। ईगो हट हो जाएगी इससे थोड़ी सी बंदे की। ठीक है। तो आप उसको क्लियरली बोलो कि भाई है तो बताओ, अदरवाइज थैंक यू सो मच। बोलेगा फिर आगे से जो भी होगा, और ज़्यादातर केसेस में आपको हाँ ही आंसर आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये भी होगा कि सर हमने इनविटेशन तो करा, लोग व्हाट्सएप पर तो आ गए बट लोगों ने वीडियो नहीं देखे। ये भी चीज़ होती है, राइट। कि आपने पिच तो कर दिया, आपके व्हाट्सएप पे लोग आ भी गए बट लोगों ने वीडियो ही नहीं देखा। तो इसका सिंपल सा आंसर आपके इनविटेशन में ही है। ठीक है। इनविटेशन के अंदर आप एटलीस्ट 2 से 3 बार सामने वाले बंदे से ये चीज जरूर क्लियर किया करो। ठीक है। 2 से 3 बार एटलीस्ट आप जरूर क्लियर किया करो कि भाई अगर मैं तेरे को वीडियो शेयर कर रहा हूं तो तू देख पाएगा ना, इतने टाइम के अंदर मेरे को बता देगा ना। ये चीजें 2 से 3 बार जरूर क्लियर करना कि पक्का ना, तब भी वीडियो शेयर करो। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस गलती कर देते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं अभी बाहर हूं, आप मेरे को वीडियो शेयर कर दो, मैं घर जाके आपको देख के रिप्लाई कर दूंगी, और लोग वीडियो शेयर कर भी देते हैं। नहीं, आपको वीडियो शेयर करना ही नहीं है। आप व्हाट्सएप पे लैंड करवा लो, व्हाट्सएप पे बात, व्हाट्सएप तक ले आओ उस बंदे को, व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर लो, बट उसको ये चीज बोलो कि मेरे को एक टाइम दे दो जिस टाइम पे तुम फ्री हो जाओगे। उस टाइम पे उस बंदे को कॉल करो या मैसेज करके पूछो कि हाँ जी आई यू फ्री नाउ, कि तुम अभी फ्री हो। अगर बंदा बोलता है यस, तो पूछो कि अगर मैं वीडियो ड्रॉप कर दूं तो 15 मिनट में मेरे को फीडबैक दे दोगे। अगर आंसर यस में आता है देन वीडियो ड्रॉप करो, ऐसे ही वीडियो मत ड्रॉप करो। ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको? एक लड़की थी, ये वर्क करना चाहती है बट उसका पति ही नहीं करने दे रहा। वो कॉल करके बोल रही है कि मुझे वर्क करना है। कैसे कैसे सवाल लेके आ रहे हो। देखो यार, एक चीज सिंपल सी समझो, चाहे पत्नी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे पति क्यों ना हो, जिस इंसान को करना होता है ना, वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं लगाता कि मुझे उसने नहीं करने दिया। इस चीज को याद रखना, कभी भी नहीं। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही लेगा अगर उसको करना होगा तो। ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लो, जो भी आपकी वो प्रोस्पेक्ट है उसको आप क्लियरली बोलो कि भाई अगर करना है तो फिर गट्स रखना, करो। सारा दिन रोटियां बेलनी है क्या? अगर है तो थोड़ा सा, अब कितनी सारी हाउस वाइफ है सेशन में, क्या इन लोगों के घर वालों ने मना किया होगा इनको? ऑब्वियसली किया होगा, बट स्टिल यहाँ पे हैं वो लोग। तो समझो ना, आप लोग क्यों आए हो? आपको भी तो मना किया होगा किसी ने। मेरे को भी कराई था, मेरे को भी डराया गया था एक टाइम पे।
तो यही चीज़ होती है कि भाई जिसको करना होता है, जो अच्छा जो विनर होते हैं वो कभी भी, जो विनर्स होते हैं ना वो कभी भी अपनी नाकामयाबी किसी दूसरे पे नहीं पोतते कि भाई मेरे तो पापा ने नहीं करने दिया था, पापा ने नहीं करने दिया था, मम्मी ने नहीं करने दिया था, उसके तो घर वाले अच्छे थे, वो तो घर वाले ने मान गए। ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको करना होता है वो खुद कर लेते हैं। जो पूछता है फॉरएवर है क्या, बताओ यस इज इट, इसमें क्या डरना। ठीक है। अच्छा कुछ लोग आपको ये भी बोलते हैं कि इसके बाद औरतों ने पैसा देना पड़ेगा, बोलते होंगे, काफी लोग बोलते हैं। रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसके, यही वाला, हाँ शायद लास्ट ही है। ठीक है, 10 11 आई थिंक जी, है ना, कि इसके बाद कुछ और भी पैसा देना पड़ेगा। अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको पहले इन्वेस्टमेंट वाले में बताई थी। ठीक है। कि आप सिंपल सा बता सकते हो, देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी को नहीं नहीं बोल सकते। अगर आपने किसी को डायरेक्टली नो बोल दिया, नो, तो आप पहले ही अपना जो फेथ है वो लूज कर जाओगे। आप जो रिलेशन बनाने वाले थे वो सब का सारा खराब कर दोगे यहीं पे झूठ बोलकर। तो आपको किसी को झूठ नहीं बोलना। अगर आप बोलोगे नहीं और बाद में उसको पता लगेगा कि भाई स्लो ट्रैक है, 2 सीसी की बिलिंग है, ये है सारा कुछ, तो वो तो कहाँ से वो बोलेगा कि भाई पहले नहीं तूने बताया, क्या ट्रस्ट करूं तेरे पे, तू ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है, तू ट्रस्ट वर्दी नहीं है। वो इनडायरेक्टली आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा। तो सिंपल सा उसको ये चीज़ जरूर बताओ। ठीक है, कि अगर 195 के बाद उसको ये चीज़ बताओ कि देखो हमारा जो वर्क होता है इतने टाइप्स इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है। अब तुम जिस भी काम के अंदर जाओगे, है ना, उसके अंदर ये चीज़ तो है कहीं ना कहीं टर्नओवर रहेगा। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी कर लेता है। अगर ऐसा होता कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। ठीक है, मेरे भी घर में वही था, मैं भी एक ऐसी फैमिली से निकलता हूँ जहाँ पे एक कमाने वाला है और 4 5 खाने वाले हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह वही फैमिली से हूँ। तो सोच कर देखो, अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट होता जहाँ फिर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होता। राइट, क्योंकि मेरे पास कौन से पैसों के अंबार लगे पड़े थे। गॉट इट। तो यहाँ पे कुछ टर्नओवर होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के अगेन बहुत सारे तरीके होते हैं जो तुम्हें ट्रेनिंग्स में भी क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं भी क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, और टेंशन मत लेना, ये चीज़ें हम मिल के क्रिएट कर लेंगे। और ऐसी अगर कोई चीज़ होगी जो नहीं होने वाली होगी तो वहां पे मैं हूं, मैं हेल्प कर दूंगा। सिंपल। ठीक है, आप किसी को डायरेक्टली नहीं ना मत बोलना यहाँ पे, नहीं भाई कोई पैसा नहीं है। क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर आप में इतने गट्स हैं कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हो तो सीधा बोलो फिर। यस भाई है, इतना लगेगा, फिर आप जी चीज बोलो। ठीक है। अब आप लोग पूछो, क्या सवाल पूछ रहे हो आप लोग। हाँ, ये सवाल कवर नहीं करा ना मैंने, कि लोग कॉल पे इनरोलमेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं बट क्यूआर सेंड करने के बाद करते नहीं हैं, है ना। ये सवाल मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था। हाँ, थोड़ी देर बाद पे करूँगा। ठीक है, जो बोले थोड़ी देर बाद पे करूँगा। ठीक है, देखो आप जो पर्सन आपको ये चीज़ बोलता है ना, जब आपको पता है कि अब कॉल एंड होने वाली है और इसको पे करना है, मेरे को इसको स्कैनर भेजना है या नंबर भेजना है, तो वहां पे ना उसको एक चीज जरूर रिमाइंड करवाया करो। आप अपने इनविटेशन के अंदर ये चीज तो ऐड ऑन करते ही होंगे ना, कि मेरे पास इतनी सीट्स है, मेरे को इतने लोगों को देनी है, ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो नंबर बोला था वही नंबर आपको फिर से रिपीट करना है कि देख भाई ठीक है आप कर देना, बट मेरी ना एक चीज ध्यान से सुनना, कि जैसे मैंने आपको पहली कॉल के अंदर ये चीज क्लियर करी थी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2 या 3 स्लॉट्स हैं। एक नंबर बोलना, मैं तो चलो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट्स बचे हैं। ठीक है, अगर तो आप एक्चुअल में सीरियस हो प्लस कर दोगे तो ही मेरे को बताना, तो ही मैं टाइम दूंगी, तो ही मैं टाइम दूंगी या दूंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम फालतू में वेस्ट करूं और ना किसी का करूं। ठीक है, तो अगर सीरियस हो तो मेरे को बताओ, तभी मैं क्यूआर शेयर करूंगी। ऐसा ना हो कि कॉल एंड होने के बाद आप गायब ही हो जाओ, क्योंकि कुछ लोगों की जो फितरत होती है कि बातें तो बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, बट वही है ना, सपने ऑडी मर्सिडीज के और काम वो जिससे ऑटो भी ना आए। ये लाइन बोलो उनको। ठीक है, फिर क्यूआर शेयर करो। बस इतना जरूर ध्यान रखना
इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर कॉन्फिडेंस आपका जरूर बरकरार होना चाहिए, साथ में आसमान पे ES होंगे भाई आप, उससे तो अच्छे हो ना, आपने तो कुछ स्टार्ट करा है ना, वो तो नील है। ठीक है, तो आपको इस सारी कन्वर्सेशन के दौरान कॉन्फिडेंट रहना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पास एक बंदा व्हाट्सएप पर आके वीडियो भी मंगवा, क्या बोला, मंगवा के बोलता है मुझे नहीं जानना है मास्टर क्लास के बारे में, आप ही बता दो मैं जान, आप ही बता दो मैं जान लूँगा। ये कैसा सवाल हुआ भाई? देखो सिंपल चीज़ है, आप उसको, सॉरी इसके साथ एक और सवाल आता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरी जगह आप पैसा लगा दो, ये भी आता है सवाल। ठीक है, और ये जो बोला आपने ना कि उसने बोला कि आप बता दो, तो इन दोनों का सिंपल सा ही आंसर दे सकते हो। उसको बोलो कि देखो भाई हर चीज़ ना एक सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, सेम हमारा भी एक सिस्टम है, और हमारा सिस्टम ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि हम पर्सनली किसी की फाइनेंशियल हेल्प करें या फिर ऑन द कॉल पे जब मास्टर क्लासेस की डिटेल दें। और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आधा घंटा आपसे कॉल पे बात करके आपको सार मत्था बच्ची करके समझाऊं, और ना ही मैं आपका लेना चाहती हूँ आधा घंटा। सिंपल जी चीज़। और जो बोलता है ना कि आप लगा दो, ठीक है, उसको सिंपल यही चीज़ बोलो कि देखो हमारा सिस्टम ये चीज़ अलाउ नहीं करता, क्योंकि 195 की बात हो रही है कि अगर आप इतना भी अपना स्टैंड नहीं ले सकते ना तो छोड़ दो, आपके लिए ये काम नहीं है, आप रहने दो, आप कुछ पढ़ाई पढ़ाई करो, अपने घर के चमचे बन जाओ घर वालों के। सिंपल। ठीक है, कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ नहीं है, हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता। और मेरे लिए 195 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है देने को, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ जब कर सकता हूँ। बट अगर मैंने 195 रुपीज़ पे करे तो मेरी आईडी तो गई ना सिस्टम से, क्योंकि जो पेमेंट्स मेरे को आई हैं ट्रैक तो मेरे को भी आगे देना पड़ता है अपने अप्लाइंस को, सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं उस पर, राइट। तो मैं 195 के लिए या एक पर्सन के लिए अपना करियर खतरे में नहीं डाल सकता। करना है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं करना तो भीड़ कम है, वो आपकी मर्जी। एक मिनट रुकना, पेरेंट्स से पूछ के बताते हैं बोले तो क्या, क्या मतलब क्या सवाल है आपका जी? ये सवाल मैंने कवर कर दिया है, मैंने बताया ना आपको, इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया मैंने, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। पर्सन बोलते हैं 195 के बाद, उसके बाद कुछ नहीं देंगे, मैंने इसका भी जवाब आपको दिया है। फॉर्म फिल किया था बट अब कोई वर्क नहीं करना, ओके बाय। सिंपल सा आंसर है भाई। चार, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, अगर तुम बोर हो गए हो, मतलब कि तुम्हें किसी ने मना कर दिया, किसी चीज़ का गुस्सा है, तो उस पर भड़ास निकाल दो, ये कर लो। सिंपल, यही आंसर हो सकता है इसका। लोग 2 दिन वेबिनार लेकर गायब हो जाते हैं, क्यों गायब हो जाते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए, ट्रैकिंग करिए। लोग बोलते हैं कि आपको कितना टाइम हुआ है इस बिजनेस में, आपने कितना कमाया है। देखो सिंपल सा इसका सवाल का जवाब है कि देखो सामने वाले को एक चीज़ बोलो कि भाई तुम मेरे को एक चीज़ बता, अगर कहीं जॉब के लिए तुम इंटरव्यू देने जाते हो, जो HR इंटरव्यू ले रहा होता है, क्या तुम कभी उससे पूछते हो कि तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है या तुम्हारी सैलरी कितनी है? नहीं ना। तो भाई तुम कौन होते हो ये चीज़ पूछने वाले कि मुझे इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया और कितना कमाया मैंने? सिंपल। ठीक है, और दूसरी चीज कि मैंने इस बिजनेस से चाहे कमाया हो चाहे नहीं कमाया हो, तुम्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें उस चीज से पैसा नहीं आएगा कि मैंने अगर कमाया तो ही तुम्हें पैसा आएगा, अगर मैंने नहीं कमाया तो तुम्हें पैसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारी एफर्ट्स के ऊपर, तुम्हारी मेहनत के ऊपर तुम्हें पैसा आएगा। सिंपल। जो लोग बोलते हैं ना कि तुमने कितना कमाया, उनको जो आंसर दे सकते हो आप। जिस पर्सन की इंस्टा प्रोफाइल और पिक और BYD अचीवमेंट मीटिंग हाइलाइट्स, वो अपनी आईडी शेयर कर सकते हैं न्यू पर्सन्स को? देखो मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की आईडी शेयर करो जिस बंदे से आप लोग डायरेक्टली, मतलब जहाँ तो अपनी आईडी प्रमोट करो,
ठीक है। जहां फिर जिस बंदे की आपने वीडियो शेयर करी उस बंदे की, और किसी की आईडी मत प्रमोट करो, ठीक है। उसके बाद जैसी जैसी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो होस्ट आ रहे हैं उनकी आईडी दे दो उनको, बस इससे ज़्यादा और कुछ ना करो, ठीक है। ऐसे तो हाईलाइट तो मेरे उसमें भी है, मेरी ग्लोबल रैली की भी है मैंने, और भी चार मतलब काफ़ी हाईलाइट्स है मेरे में। ऐसे तो आप मेरी प्रोफाइल उठा के देते रहोगे, क्या फ़ायदा, सामने वाला तो मुझे पिच करने लग जाएगा ना। और मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, बाद में आप बोलोगे कि तुमने सिखाया, तुम जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया, फिर मुझे तुम बोलोगे ये चीज़, राइट। तो इससे बेटर है खुद की प्रोफाइल इतने अच्छे बना लो। वीडियो देखने के बाद बोलते हैं कॉल पर ही बोलते, चलो मान लिया मैंने वीडियो देख लिया, अब आगे क्या करना है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 मिनट का वीडियो देखने के लिए बोलते हैं कि कॉल पर ही बताते चलो, मानो मैंने वीडियो देख लिया, बताओ आगे क्या करना है। तो क्या ये लो QR कोड और भेज दो 195 रुपये, यही करना है आगे। कितने हाइपोथेटिकली सोचते हैं ना लोग। बट आज तक मुझे ऐसा कोई सवाल नहीं आया। बट वही चीज़ है, ये लोग नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले जी आपके साथ, टाइम पास कर रहे हैं जी। फॉर्म फिल किया था, अब कोई वर्क नहीं करना, बाय। मैंने पहले बोला आंसर इसका, दिन की भड़ास निकालनी वो निकाल सकते हो, इसका कोई आंसर नहीं है भाई। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, नहीं करना तो नहीं करना। सामने वाले को चार बातें ही बोल सकते हो तुम। मैं कभी फ्रस्ट्रेट हूँ, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, वो एक दो लाइनें सुनेगा, तीसरी लाइन में कॉल कट कर देगा, फिर मेरे को और गुस्सा आता है, इसलिए मैं बोलता ही नहीं कुछ। मैं चल निकल भाई, ओके थैंक यू, यही चीज़ होती है। मेरे साथ कोई भी ऐड नहीं हुआ 1 महीने से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप और काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। देखो हंसने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर इन टू बिजनेस, ठीक है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। आप पहले सारी चीज़ें सीखते हो, धीरे धीरे आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे तो पहले महीने मेरी भी अर्निंग नहीं आई थी भाई। मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनके 7 8 8 महीने 10 10 महीने अर्निंग नहीं आई, स्टिल वो इस बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आज की डेट में बात छोड़ दो, तो ये चीज़ नहीं होती। अभी आपका बेस बन रहा है, बनने दो, ठीक है। चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, सीखते रहो। आप फेल हो रहे हो, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट गुड इफ आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड जरूर करो, चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो, और जो गलतियां कर रहे हो उन चीज़ों को रिपीट मत करो, उन गलतियों से सीखो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर एक ही चीज़ को बार बार सेम तरीके से डुप्लीकेट करते रहोगे बार जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अगेन आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो चीज़ों को अपग्रेड करना, चीज़ों को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, किस चीज़ के रिलेटेड पूछ रहे हो, वीडियो के लिए, यही जो स्लॉट्स वाला मैंने बोला, अर्जेंसी के लिए 3 4 पिचिंग्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो यही मैंने बताया था आपको कि आपके पास जो लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, आप उसके ऊपर बता सकते हो कि भाई देख, इस तेरे बाद मैं इतने लोगों को, तेरे से पहले मैंने 8 या 9 लोगों को वीडियो शेयर कर दी है, जहाँ फिर 8 लोगों को वीडियो शेयर कर दी है, तुम 9वें हो, अभी मेरे को एक और बंदे को वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। मेरे को 10 लोगों को वीडियो शेयर करनी है, और उन 10 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको मैं अपने साथ आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो अगर तुम सीरियस हो, एक्चुअल में चीज़ों को आगे करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे पहली ये चीज़ बताओ, क्या तुम सीखने के लिए 10 15 मिनट दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें वीडियो ड्रॉप करे तो 10 15 मिनट में देख सकते हो कि नहीं, यस और नो, यस और नो, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि भाई देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वीडियो ले लेते हैं और लेने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो उनको अच्छा लगा चाहे नहीं लगा, वो रिप्लाई रिप्लाई करते हैं। बट एक होते हैं बेवकूफ़ कैटेगरी के लोग, जो वीडियो तो ले लेते हैं बट उसको ओपन करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा कमाने के अलावा और भी दुनिया में सब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मुझे आपसे बात करके तो यही लगा कि आप कहीं ना कहीं समझदार हो, आप वीडियो देखोगे और देखने के बाद रिप्लाई दोगे। आप चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी आपका फीडबैक है, इंटरेस्टेड होंगे नॉट इंटरेस्टेड होंगे, मेरे को जरूर बताना, ठीक है। उस बेवकूफ़ की तरह मत करना कि जो लोग वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते। सिंपल यही सारी चीज़ें होती हैं अर्जेंसी में, और कुछ नहीं होता। मेरे पास मेरे पैसे आप लगा दो बोलते हैं, मैंने अंजलि इसका भी जवाब दिया है, ठीक है। कि आप सिंपल सा उसको यही चीज़ बोलो कि भाई देखो, हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं करते, मेरे लिए 195 को बड़ी अमाउंट नहीं है, बट मैं अपना करियर रिस्क में नहीं डाल सकती 195 रुपीज़ के लिए। और अगर आप अपने करियर के लिए 195 रुपीज़ नहीं लगा सकते, तो सॉरी टू से मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना भाई, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, सिंपल।
हर कोई एनरोलमेंट नहीं देता, एब्सोल्युटली नहीं देगा। आप कितना कमा लेते हो मुझसे पूछ रहे हो या सवाल कर रहे हो जी? इसका जवाब मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी। इनरोलमेंट देके कॉल रिसीव नहीं कर रहे, इनरोलमेंट देकर कॉल रिसीव नहीं कर रहे। ठीक है भाई, तुम्हारा वक्त तो खराब नहीं हुआ ना, जो पैसे आए उससे नई लीड ले लो, वो उठा लेंगे, ये कर लो, यही हो सकता है। 195 दे के भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। देखो कहीं ना कहीं जहाँ तो उनका मॉरल इतना डाउन है कि वो बस ऐसे ही आए थे, जहाँ फिर कहीं ना कहीं आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें काम करती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा। तो सबसे पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान दिया करो कि आप जो कम्युनिकेट करते हो उनके साथ वो बढ़िया तरीके से किया करो, ताकि सारी चीज़ें सामने वाले को समझा पाओ। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं आप उसको एक वेल सेटिस्फाइंग आंसर भी दे पाओ। ठीक है यार, कितने लोग ये सवाल कर रहे हैं मैंने फॉर्म फिल ही नहीं किया था, आज आप बोलते हैं कि ऐसा किया था वैसा किया था। मैंने बोला अगर कोई ऐसा बदतमीज आता है भाई भड़ास निकाल दो अपनी, ये कर लो, और क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। जहाँ फिर अब थोड़ा सा इसे हटकर मैं एक और आंसर दे देता हूँ आपको। अगर कोई ऐसा बंदा बोलता है तो आप उसको जे आंसर भी दे सकते हो, अगर आप उसको थोड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। कि देखो आप उसकी पूरी डिटेल्स खोल लो कि आपका नाम ये है, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप ये करते हो, है ना, आपकी डिटेल्स ही है ना जी। बंदा बोलेगा हाँ, अगर तो वो हाँ बोलता है तो देखो कहीं ना कहीं फॉर्म तो आपने फिल किया होगा, हो सकता है आप भूल गए होंगे, 2-4 दिन पहले किया होगा जा तो। वैसे आप क्या करते हो, आपने फॉर्म फिल करा था ऑनलाइन अर्निंग्स के रिलेटेड, कहीं ना कहीं आप हो सकता है मे भी अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, जो एक स्टूडेंट है अगर वो स्टूडेंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम चलती है आप उसको पिच कर सकते हो। कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंस मैनेज करने के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो, उसके रिलेटेड किया होगा। अगर यस बोलता है तो अगेन अपनी पिचिंग स्टार्ट कर दो, अगर नो बोलता है तो बात खत्म करो। ठीक है, किस चीज़ का रिप्लाई करूँ अंकिता जी आपको मैं? ओ भाई साहब नहीं वो, मेरे पैसे आप लगा दो बोलते हैं, जब आएंगे फिर मैं दे दूंगी। मैंने बताया आंसर तो सेम ही है इसका। 95 पे करते हैं, टाइम मांगते हैं, शाम को कर दूंगा, जब कल इनको कैसे हैंडल करें? देखो अच्छा सवाल है आपका। 195 देने के बाद कुछ लोग टाइम मांगते हैं। देखो कुछ लोगों का जेन्युइन रीज़न होता है, कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन पे पेटीएम वगैरह नहीं चलाते। ठीक है, कुछ होते हैं जहाँ आप इवनिंग में बात कर रहे हो तो उनको कहीं बाहर से करवाना होता है, ऐसा होता है, कुछ लोगों का जेन्युइन जो होता है। ठीक है, अगर आपको बात करने से जेन्युइन लग रहा है तो आप उसको टाइम देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज पहले आप कोशिश करो एक अर्जेंसी दो, क्योंकि जब आप अर्जेंसी दोगे तो फिर कहीं ना दुखती नब्ज पे हाथ रखोगे तो छटपटाएगा तो जरूर बंदा, समझ रहे हो? तो अगर आप कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बोल रहे हो कि देखो भाई मैंने आपको बताया था कि मेरे पास सिर्फ 2 सीट्स हैं और मेरे पास अभी और भी लोग बाकी हैं जिनसे मुझे बात करनी है, जिन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप करा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड का। ठीक है, तो आप मुझे सच में बताओ कि आपको एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है, जहाँ फिर आप खाली टाइम चाहते हो सोचने के लिए, कि आपको सोचने के लिए जहाँ अमाउंट अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, मेरे को जो है वो सीधा सीधा बताओ, देन उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपको टाइम देना है या नहीं देना। अगर आपको उसका आंसर सेटिस्फाइंग लगता है, टाइम देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज क्लियर करो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम दे सकती हूँ, कि अगर आपको चाहिए तो आप कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद मेरा कोई कॉल या मैसेज नहीं आने वाला। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज़ होती है कि एक आधा घंटा बहुत होता है, 1 घंटा बहुत होता है अगर आप टाइम देते हो तो। स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा, उसके मदर या फादर कॉल रिसीव करते हैं तो पूरे डिटेल पूछते हैं, तो उन्हें क्या इनविटेशन का प्रोसेस बताऊं? देखो सिंपल है, आप उनको इनविटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से उनको करो कि देखो हमारी एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपनी स्टडीज़ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ साथ वो स्टडी के साथ साथ उन स्किल्स को यूज़ करके 5-10 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी एक पॉकेट मनी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम बोलोगे कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाना स्टार्ट कर दोगे तो भाई तुम्हें थोड़ी ना पता, क्या पता सामने वाला बंदा उतने पूरे महीने में ना कमा पा रहा हो, उसको तो यही लगेगा कि पागल बना रहे हैं।
तो 5-10 हज़ार एक डिसेंट सा अमाउंट है, पॉकेट मनी एज हम ले सकते हैं 2 से 4 घंटे काम करके। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। तो अगर फिर आप उनको बता सकते हो कि जब आपकी बेटी या बेटा आ जाए तो आप एक बार उनको ज़रूर बता दीजिएगा, सो दैट अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो हम काम कर सकते हैं हमारे साथ काम। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है आपके साथ? मेरे भाई ने फॉर्म भरा था, एक ही वो चीज के ऊपर भाई ने फॉर्म कर दिया, डैडी ने फॉर्म उठा लिया, उसका फोन, यार हद है, समझ जाओ यार इतना तो। अब पेरेंट्स कॉल उठाते हैं तो क्या कहें, यही कहना है महिमा जी जो अभी मैंने कहा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है इतना? जो सवाल मैंने नहीं लिखे थे वो भी आप लोगों ने जो पूछ लिए मैंने वो भी जवाब दे दिया। अब इसके अलावा बताओ मुझे, आपका कोई सवाल है जिसके अंदर कोई प्लीज सेंस हो, ठीक है, तो मैं जरूर आपका आंसर दे सकता हूँ। मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा, नहीं होगा जी, टेंशन मत लीजिए। ये भी जवाब दिया मैंने, मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, अगर आपने सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा तो। 7,500 दिए हैं और फिर 2 सीसी करनी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगी। भाई बात इनरोलमेंट की हो रही है, तुम 2 सीसी पे पहुंच चुके हो। 199 क्यों देने हैं? अच्छा सवाल है, उसको बताओ क्यों देने हैं फिर। 199 के बाद 195 के बाद उसको क्या क्या मिलने वाला है, उसको पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलने वाली है, उसको जो होस्ट सिखाने वाले हैं उनके बारे में बताओ। उसके बाद बताओ ना कि भाई तुम्हें पूरा का पूरा एक करियर प्लान मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा, जहां से मैं तुम्हें गारंटेड ये चीज़ बोल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तो तुम एटलीस्ट 15-20 हज़ार पे किस तरीके से कमाने महीने के, ये आराम से सीख जाओगे। और तुम खुद सोच कर देखो, स्कूल कॉलेजेस के अंदर तुमने कितना पैसा खर्च करा, उसके बावजूद भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो 15-20 हज़ार की जॉब के लिए, जो कि आजकल लोगों को वो भी नहीं मिल रही। तो क्या जहां से तुम्हें एक जेन्युइन वे से 10-15 हज़ार पे कमाने का तरीका पता लग जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 195 रुपीज पे करना पड़े, तो क्या लगता है तुम्हें वर्थ इट नहीं होगा, जब बहुत बड़ी अमाउंट है? आंसर इज नो। तो अब करो। शुक्रिया जी, मेरी तारीफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या सवाल कर रहे हो आप? बोलते हैं ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में दिए थे 199, कुछ नहीं हुआ, तो जहाँ कैसे बिलीव करें? देखो सिंपल चीज है, उनके हाथ में है, उनको आप ये चीज बोल सकते हो कि देखो पहली चीज तो ये है, पहले आप पूछो कि उन्होंने कहाँ दिए थे। ठीक है, कहाँ उन्होंने पेमेंट दिया था। अगर तो वो ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने फॉरएवर वगैरह के ऊपर ही दिया था, तो वहां पे आप पहले क्लियर कर दो कि हाँ जी फॉरएवर ही है जी। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि उनसे पूछो आप कि मतलब जिससे भी आपने दिया था तो उनके साथ क्यों, ऐसा क्या हुआ था, मतलब जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम वहां पे वर्थ इट नहीं रहा वो अमाउंट। क्या तुम्हें सीनियर ने कॉल उठाना छोड़ दिया, उसने गाइड नहीं करा, क्या ऐसा रीजन था, कुछ तो हुआ होगा ऐसा। आप पहले उससे ये सारी चीजें जानो, उसके बाद आप अपना आंसर करो। ठीक है, आंसर में सिंपल सी वही चीज है। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब लोगों के साथ ऐसी चीज हो जाती है, ठीक है, जब लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, जहाँ फिर कहीं पैसा डूब जाता है, तो लोग डरते हैं इस चीज के लिए कि यार कहीं पैसा लगाए या ना लगाए। एक अगर फनी सा आंसर दूं इसका, सिंपल है कि भाई तुमने ये तो देखा होगा ना, अगर किसी का दिल टूट जाए, ऐसा तो नहीं है कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करता या प्यार नहीं करता वापस। तो कहीं एक बार फ्रॉड हो गया, इसका मतलब यही नहीं है कि दूसरी बार भी फ्रॉड हो जाएगा। क्यों? यहाँ तो जिसकी शादी टूट जाती है वो भी दूसरी शादी कर लेता है, कि तुम 195 देने के बाद वो चीज़ कर रहे हो। कॉल पे दूसरी मार्केटिंग के लोग आ जाते हैं नेगेटिव करने, ब्लॉक देम, सिंपल। ब्लॉक कर सकते हो आप, ठीक है, उनको जो ऐसे करते हैं। हाउस वाइफ गर्ल भी इनरोल कर देती हैं, उनके हस्बैंड भाई जान घर वालों को पता चलता है तो वापस मंगवा लेते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, पहली चीज़ तो ये वापस वूपिस करने वाला काम मत रखो, ठीक है। उसको सिंपल चीज़ है, अगर वापस करना भी होता है एटलीस्ट 50% अमाउंट डिडक्ट करके ही दिया करो, अगर कोई ऐसा बहुत हाइपर होने लग जाता है। ठीक है, सिंपल है, उसको बोलो कि भाई तेरे टाइम की कदर नहीं है बट मुझे अपने टाइम की कदर है, सिंपल। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे तो तुम्हारे जैसे 36 आएंगे तो 36 को मैं वो चीज़ करती रहूंगी। ठीक है, देखिए काम के बारे में मैंने बताया तो आपको प्रॉपर, पहले ही सवाल के अंदर मैंने बताया कि क्या आंसर करना है। ओके जी, आप कर सकते हो लीव जो ड्यूटी पे है।
जो नेगेटिव करने आते हैं मुझे कॉल पर उसको बहुत अच्छा देव। नेटवर्क मार्केटिंग है बोलते हैं क्या? अगेन वही चीज़ हो गया ना, आप पूछो कि भाई तुम क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है? हमेशा जब कोई सवाल आता है तो कोशिश करो पहले सवाल करो जवाब देने से। अगर उसने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उससे पूछो कि क्या नेटवर्क, बट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या जानते हो तुम? अरे आफरीन जी, आपके ही सवाल का जवाब दिया, आप अपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर करके बार बार दबाए जा रहे हो, मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ। जो वीडियो देखने के बाद काम करना होगा, हम बोले मास्टर क्लास में पता चलेगा काम क्या करना है, मैंने पहला ही सवाल से बोला था कि काम क्या करना है। बिल्कुल नॉन पर्सन में इनरोल करवाओ, फ्री में किसी को मत लेके आओ। हस्बैंड से पूछ के बताती हो, मैंने इन सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, ठीक है? बाकी